उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। टीन की छत पर गिरती बूंदें ऐसे शोर कर रही थी जैसे किसी के दिल में मची उथल पुथल को बाहर निकाल रही हो। सीमा खिड़की के पास बैठी अपने 8 साल के बेटे आरव को देख रही थी, जो बुखार में तप रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और होठ बार बार किसी अनकहे डर में कांप जाते थे। सीमा के जीवन में आफत कोई नई चीज नहीं थी। पति के गुजर जाने के बाद हर दिन कोई न कोई आफत उसके दरवाजे पर दस्तक देती रही। कभी पैसों की, कभी समाज की, तो कभी अपने ही टूटते हौसलों की। लेकिन उस रात की आफत सबसे बड़ी थी। आरव की सांसें तेज हो रही थी और डॉक्टर ने साफ कह दिया था, इंजेक्शन आज ही लगना जरूरी है, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। सीमा की जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। बाहर तूफानी बारिश, अंधेरा और खाली सड़कें। उसने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, पर हर जगह या तो ताले थे या बहाने। किसी ने कहा कल आना, किसी ने कहा हम भी परेशान हैं। हर बंद दरवाजा सीमा के दिल पर चोट करता चला गया। आखिरकार वह आरव को गोद में उठाकर सड़क पर निकल पड़ी। बारिश उसकी साड़ी भिगो चुकी थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन माँ के कदम रुकना नहीं जानते। अस्पताल की दूरी ज्यादा नहीं थी, पर उस रात हर कदम किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा रिक्शा वाला खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें थकी हुई, पर चेहरा अपनापन लिए था। सीमा की हालत देखकर उसने बिना कुछ पूछे कहा, बेटी बैठ जा, पैसा बाद में देखेंगे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के, थकान के और उस अनजान इंसान के भरोसे के। डॉक्टर ने समय रहते इलाज किया। आरव की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। सीमा ने पहली बार उस रात राहत की सांस ली। सुबह जब वह रिक्शा वाले को पैसे देने गई, तो उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। बेटी, उसने कहा, जिंदगी सब पर आफत डालती है, फर्क बस इतना है कि हम उस आफत में इंसान बने रहें या नहीं। सीमा की आंखें भर आई। उस दिन उसे समझ आया कि आफत सिर्फ दुख नहीं होती, कभी कभी वही आफत इंसान का सबसे खूबसूरत चेहरा भी दिखा जाती है। और उसी दिन सीमा के दिल में यह विश्वास जन्मा कि जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं, हर आफत के बाद कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद जरूर होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी द्वारा बोली गई कहानी अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं नई नई सुंदर सुंदर कहानियां आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।